नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो विज्ञान को सोचने पर मजबूर कर देगी। कहते हैं दुनिया में कोई भी दो लोग पूरी तरह से एक जैसे नहीं होते, लेकिन कानपुर के दो जुड़वा भाई प्रबल और पवित्र ने इस धारणा को पलट कर रख दिया है। दोनों के रेटिना और फिंगरप्रिंट एक जैसे हैं। हाँ, बिल्कुल एक जैसे। और यही वजह है कि जब एक भाई का आधार अपडेट होता है तो दूसरे का अपने आप निरस्त हो जाता है। ये कहानी है कानपुर के नौवस्ता के उस्मानपुर मोहल्ले की। यहाँ रहते हैं पवन मिश्रा, एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने वाले सामान्य से इंसान। 10 जनवरी 2015 को उनके घर में जुड़वा बच्चे पैदा हुए, प्रबल और पवित्र। घर में खुशियों का माहौल था और जुड़वा बच्चों को देख सबने कहा, दोनों तो हूबहू एक जैसे लगते हैं। लेकिन ये समानता केवल चेहरे तक सीमित नहीं थी। ये समानता इतनी गहरी थी कि फिंगरप्रिंट और रेटिना तक कोई फर्क नहीं था। और यही समानता आज पूरे देश के लिए वैज्ञानिक रहस्य बन गई है। मार्च 2025 की बात है, जब दोनों बच्चों की उम्र 10 साल हुई तो पिता पवन मिश्रा उन्हें लेकर आधार अपडेट कराने पहुंचे। पहले नंबर पर आया प्रबल, उसका बायोमेट्रिक अपडेट हो गया और फिर आया पवित्र का नंबर। सिस्टम ने कहा फिंगर मिसमैच। पवन मिश्रा ने दोबारा प्रयास किया। सेंटर के कर्मचारी ने फिर रजिस्ट्रेशन किया। इस बार पवित्र का आधार तो अपडेट हो गया, लेकिन सिस्टम ने अपने आप ही प्रबल का आधार कार्ड रद्द कर दिया। और यही सिलसिला 3 बार दोहराया गया। 3 बार अपडेट और 3 बार किसी न किसी का आधार निरस्त। आधार सेंटर के ऑपरेटर ने जब डेटा मिलाया तो चौंक गया, क्योंकि दोनों के रेटिना और फिंगरप्रिंट्स की पहचान एक जैसी दिख रही थी। ऐसा मामला पहले कभी नहीं देखा गया था। बायोमेट्रिक विज्ञान कहता है कि दुनिया में किसी भी दो लोगों के फिंगरप्रिंट या रेटिना पैटर्न एक जैसे नहीं हो सकते। यह पहचान प्रणाली का सबसे विश्वसनीय आधार माना गया है। लेकिन कानपुर के ये दोनों बच्चे विज्ञान की इस थ्योरी को चुनौती देते हैं। कानपुर मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला जुड़वा भाइयों के जीन समानता, जेनेटिक मिररिंग का एक अत्यंत दुर्लभ उदाहरण हो सकता है, क्योंकि आमतौर पर जुड़वा बच्चों के डीएनए 99.9% तक समान होते हैं, लेकिन फिंगरप्रिंट और रेटिना के पैटर्न में थोड़ी सी भिन्नता जरूर होती है। यहाँ दोनों की वह भिन्नता भी पूरी तरह से गायब है। अब सवाल ये है, जब दोनों के बायोमेट्रिक एक जैसे हैं तो सरकार ऐसे मामलों से निपटेगी कैसे? पवन मिश्रा बताते हैं कि जब उन्होंने राशन कार्ड में अपने बेटों के नाम जुड़वाने की कोशिश की तो सिस्टम ने ई-केवाईसी फेल दिखाया, यानी बायोमेट्रिक मैच न होने की वजह से उनका राशन कार्ड अपडेट नहीं हो पाया। एक भाई की पहचान दूसरे का डेटा से टकरा रही थी। उन्होंने कई बार आधार हेल्पलाइन और स्थानीय अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन जवाब मिला ये सिस्टम की सीमा है। अब पवन मिश्रा ने इस मामले को लिखित रूप से यूआईडीआई मुख्यालय तक भेजने का निर्णय लिया है। वहीं वैज्ञानिक समुदाय इस केस की गहराई से रिसर्च की बात कर रहे हैं। कानपुर के प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेंद्र अवस्थी का कहना है कि रेटिना पैटर्न में समानता इतनी गहरी होना असंभव जैसा है। यह मामला देश में शोध का विषय बनना चाहिए। वहीं बायोमेट्रिक तकनीक विशेषज्ञों का कहना है कि यह यूआईडीआई सिस्टम भी टेस्ट केस साबित हो सकता है। भविष्य में ऐसे मामलों से निपटने के लिए सॉफ्टवेयर में संशोधन जरूरी होगा। अब यह मामला न केवल कानपुर बल्कि पूरे देश में के बायोमेट्रिक सिस्टम के लिए एक बड़ा सवाल बन चुका है। पवन मिश्रा बताते हैं, हम तो बस अपने बच्चों का आधार अपडेट कराना चाहते थे, लेकिन अब हर जगह पहचान समस्या आ रही है। स्कूल में एडमिशन के लिए भी समस्या है, बैंक में अकाउंट खोलने में भी दिक्कत आ रही है। उनकी पत्नी कहती हैं, दोनों इतने प्यारे हैं कि अब उनकी पहचान की समानता हमारे लिए सिरदर्द बन गई है। मिश्रा परिवार चाहता है कि सरकार और वैज्ञानिक इस मामले को गंभीरता से लें, ताकि भविष्य में इन बच्चों को किसी तरह की पहचान संबंधी परेशानी न हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह मामला दुनिया का पहला प्रमाणित केस हो सकता है जहां दो इंसानों के रेटिना और फिंगरप्रिंट एक जैसे हैं। अगर भारत इसे आधिकारिक रूप से दर्ज करता है तो यह मेडिकल जर्नल्स में शामिल किया जा सकता है। यह मामला आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पहचान प्रणाली के लिए भी बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। मेडिकल रिसर्चर बताते हैं कि यह केस हमारे बायोमेट्रिक डेटाबेस की सीमाओं को उजागर करता है। अगर मशीनें इंसानी समानता को पहचानने में चूक सकते हैं तो भविष्य में पहचान थ्योरी के नए खतरे भी सामने आ सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि इस
केस पर एआई आधारित डीप रेटिना स्कैनिंग और मल्टी लेयर फिंगरप्रिंट डिटेक्शन तकनीक का प्रयोग किया जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि दोनों भाइयों की समानता केवल सतही है या कोश का स्तर पर। कानपुर का यह मामला चर्चा का विषय बन चुका है। लोग कह रहे हैं अगर मशीनें भी इन लोगों में फर्क नहीं कर पा रही हैं तो ये भगवान की बनाई असली कॉपी पेस्ट जोड़ी है। सोशल मीडिया पर लोग इस तरह के केस में मिस्टर ट्विंस मिस्ट्री कहकर शेयर कर रहे हैं। कुछ लोग मजाक में लिख रहे हैं कि अब यूआईडीआई को भी जुड़वा पहचान के लिए नया एल्गोरिथम चाहिए। तो दोस्तों, ये था कानपुर का वह केस जिसने विज्ञान, सरकार और टेक्नोलॉजी तीनों को एक साथ सोचने पर मजबूर कर दिया है। जहां एक तरफ ये दोनों दुनिया के लिए एक रहस्य बन गए हैं, वहीं दूसरी तरफ ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कभी कभी प्रकृति की रचना हमारी तकनीक से भी अधिक जटिल और अनोखी होती है। शायद आने वाले समय में ये दोनों भाई विज्ञान के नए अध्याय का आधार बने और भारत इस खोज के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हो जाए। तो कैसी लगी आपको कानपुर के इन जुड़वा भाइयों की अनोखी कहानी? क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में विज्ञान इसका हल निकाल पाएगा? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप भी चाहते कि ऐसे अनोखे और सच्चे मामले आपके सामने आते रहें तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं संजय सिंह मान फिर मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ।